जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल रहस्य में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक बार फिर नई वीडियो लेकर आया हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नाभि दर्शना अप्सरा की साधना के विषय में, और इसकी जानकारी दूंगा कि किस प्रकार यह साधना की जा सकती है और कैसे आप इस साधना को करें। और भी बहुत सी बातें नाभि दर्शना अप्सरा के विषय में मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। नाभि दर्शना जो अप्सरा है, इसको एक शक्तिशाली अप्सरा के रूप में माना जाता है। इसको कोई भी सिद्ध कर सकता है। यह साधना शुक्रवार के दिन की जाती है। इसका सिद्ध होना ना होना बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, जैसे साधक की जो एकाग्रता है, वो किस एकाग्रता के साथ इसकी साधना कर रहा है, उस बात पर भी निर्भर करता है। उसका विधान क्या है और उससे कितनी जल्दी अप्सरा प्रसन्न हो जाती है उसकी साधना से, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं उसकी सिद्धि अप्सरा की। यदि साधक के अंदर यह क्षमता है कि वह अप्सरा को प्रसन्न कर ले जाता है अपनी साधना से, अपने जो विधान है उससे, तो यह अप्सरा प्रसन्न हो जाती है, उसको यह सिद्ध हो जाती है। वैसे तो यह साधना जो अप्सरा साधना है, यक्षिणी साधना है, और भी बहुत सी साधना होती है, इनको एकांत में ही करना चाहिए और एकांत में ही इनको करने का विधान होता है। बहुत सी साधनाएं आप घर पर कर सकते हैं, बहुत सी साधनाएं आपको बाहर करनी होती है, लेकिन इस साधना को आप चाहे तो घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन गुरु के परामर्श से आपको यह साधना घर पर करनी चाहिए। वैसे तो बहुत से साधक जिनको मैंने देखा है कि उन्होंने ज़्यादातर इस साधना को, जिसने सिद्ध किया है इस साधना को, उन्होंने घर से बाहर ही यह साधना की है। आपको यह साधना शुक्रवार से शुरू करनी है, और शुक्ल पक्ष के आपको शुक्रवार से यह साधना शुरू करनी है। साधना करने से पहले आपको नहा धोकर बिल्कुल शुद्ध हो जाना है, नए वस्त्र पहन लेने हैं धुले हुए, अपने आसपास इत्र छिड़क लेना है, अपने ऊपर भी आपको इत्र लगा लेना है। इस साधना को आपको पीपल वृक्ष के नीचे कर सकते हैं, आप बरगद वृक्ष के नीचे भी आप इस साधना को कर सकते हैं, लेकिन पीपल वृक्ष के नीचे ज़्यादा अच्छा माना जाता है इस साधना को। और वहाँ पर आपको एक बाजोट स्थापित करिए, उस पर एक लाल वस्त्र बिछाइए सुंदर सा, और उस पर आपको इसका यंत्र स्थापित करना है इस अप्सरा का, या आप इसका चित्र भी स्थापित कर सकते हैं। किसी भी सुंदर स्त्री का चित्र आपको स्थापित करना होता है जब आप साधना करते हैं अप्सराओं की या यक्षिणियों की। आपको कोई भी किसी की भी सुंदर स्त्री का फोटो स्थापित वहाँ पर कर सकते हैं, और उसको ही आप यक्षिणी या अप्सरा मानकर साधना करते हैं। लेकिन यंत्र अपने आप में बहुत शक्तिशाली होता है। यदि आप यंत्र स्थापित करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा लाभ आपको होता है। उसके सामने आपको घी का दीपक जलाना है। सबसे पहले आपको गणेश, गुरु, भैरव जी का पूजन कर लेना है। उसके बाद आपको इसका पूजन पूरे विधि विधान से करना है। आपको इसको घी का दीपक इसके सामने जलाना होता है। आपको फूलों से इसके सामने गुलाब के फूल आपको इसको समर्पित कीजिए। दूध की बनी मिठाई का भोग इसको समर्पित करना है आपको रोजाना। बिल्कुल सात्विक साधना यह होगी, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, सात्विक साधना है। तामसिक किसी भी चीज़ का आप प्रयोग नहीं करना है इसमें। 21 दिवसीय यह साधना, 21 दिन की यह साधना होगी, 21 दिवसीय साधना है। रोजाना इस 51 माला का आपको जाप इस साधना के अंदर करना है। रुद्राक्ष की सिद्ध माला होनी चाहिए, और आपको इससे पहले आपको, जैसे मैंने आपको बताई है, भगवान शिव की साधना और करनी ही आवश्यक होती है इसमें पहले। और इसमें जैसे अप्सरा की साधना है, आपको इसमें यक्ष की तो साधना, कुबेर यक्ष महाराज की साधना नहीं करनी होती, लेकिन यहाँ पर आपको भगवान शिव की साधना करना आवश्यक होता है। और इंद्र का भी आपको यहाँ पर जाप करना होता है, इंद्र के मंत्रों का भी, जो देवराज इंद्र है। बहुत सी साधनाओं में विधान है। आज के समय में जब भी कोई साधना देता है, आप ध्यान रखिएगा, इंद्र की साधना करने को नहीं कहता, लेकिन आपको इंद्र के ही आज्ञा से वह अप्सरा चलती है। भगवान शिव की आज्ञा होती है, फिर इंद्र की आज्ञा होती है, तब वो अप्सरा आपके पास चलती है। और आज के समय में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इंद्र की साधना करने का कहता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है इसकी वैल्यू क्या है। क्योंकि पुराने समय में इनकी इंद्र की पूजा की जाती थी, आज के समय में इनकी नहीं की जाती। लेकिन आज भी जो करते हैं व्यक्ति, जिनको पता है इसके बारे में, वह भी इसकी साधना और इनकी आराधना इंद्र महाराज, इंद्र देव की करते हैं। इसकी साधना करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, क्योंकि अभी मैं बाद में बताऊँगा इंद्र देव की साधना के विषय में। लेकिन इनका नाम लिया जाता है, इनकी साधना की जाती है, इनका पूजन किया जाता है इसमें, जब आप अप्सरा की साधना कर रहे होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को बहुत ही कम समय के लिए अप्सरा सिद्ध हो जाती है, जो इंद्र की साधना या आराधना नहीं करते हैं इनकी साधनाओं में, अप्सराओं की, और ज़्यादा समय तक टिकती भी नहीं है। अगर टिकती भी है, कुछ ना कुछ समस्या आती रहती है, और एक दिन वो चली ही जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना होता है अप्सरा की साधनाओं में।
साधना करने के वक्त आपको जब से आप साधना करेंगे बीच बीच में आपको किसी न किसी प्रकार के आपको अनुभव होते रहेंगे। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, डरावने अनुभव बहुत ही कम होते हैं अप्सराओं की साधना में। ऐसे अनुभव होते हैं जैसे किसी औरत की चलने की घुंघरू की आवाज़ आती है, ठीक है ना। ऐसा लगता है कि कोई हवा का झोंका आसपास से गुजर रहा है, या फिर ऐसा लगता है कि कोई कान के आसपास आकर बोल रहा है। ऐसा लगता है कोई आपके आसपास आकर बैठ गया है। ऐसा भी लगता है कि किसी ने आपकी माला पकड़ ली है। ऐसा लगता है कोई आपकी गोदी में आकर बैठ गया है। ये ऐसा भी लगता है कि कोई आपके ऊपर हाथ फेर रहा है। ऐसा लगता है कि स्त्री की अच्छी सी सुगंध आपको आने लगती है, कुछ अलग प्रकार की सुगंध आपको आने लगती है। बहुत से अनुभव अप्सरा की साधना में होते हैं। ऐसे अनुभव आपको साधना में होते हैं अप्सराओं के। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है इस साधना में, जब आपको ऐसे अनुभव हो तो अपनी एकाग्रता बिल्कुल भी भंग नहीं करनी है। बिल्कुल मन से लाकर बिल्कुल एकाग्रता के साथ आपको साधना करते रहना है। उस अनुभव पर ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल अपनी साधना करते रहना है। अब मंत्र सुन लीजिए। इसका क्या मंत्र है? अप्सरा का मंत्र है इसका ओम ऐं श्रीं नाभि दर्शना अप्सरा प्रत्यक्षम श्रीं ऐं फट स्वाहा। यह इसका मंत्र है इस अप्सरा का। इस मंत्र का आपको 21 दिन तक का 51 माला जप करनी है, या तो फिर 41 दिन तक का आपको 51 माला करनी होती है। इस तरीके से आपको अपनी साधना करनी होती है। मैं कहूँगा आपको 41 दिन तक का आप इसकी साधना कीजिए, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। जो पहली बार इसकी साधना कर रहे हैं उसको भी बेनिफिट होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा वही इस साधना को करें, अपनी गुरु के आशीर्वाद से साधना करना शुरू करें। गुरु की पहले आज्ञा ले ले, ठीक है ना। गुरु मंत्र उनके पास होना चाहिए, ठीक है ना। भगवान शिव के उसने पहले कम से कम 5 लाख मंत्रों का जाप या फिर 11 लाख मंत्रों का जाप किया हो, और इंद्र की भी उसने साधना आराधना की हो। वो ही इन साधनाओं को करे, क्योंकि इन साधनाओं को करने के बाद लोगों को दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं जब वे अच्छी प्रकार से साधना नहीं करते। लेकिन जब आप इन साधनाओं को करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया भगवान शिव की करते हैं, इंद्रदेव की आप साधना करते हैं, तो आपको फिर इतना आपको कुछ नुकसान नहीं होता है। जब अगर ये सिद्ध भी ना हो या फिर किसी बात से रुष्ट हो जाए तो आपके साथ कुछ गलत नहीं करती हैं फिर ये अप्सराएं, तो आपको सिद्ध भी होने के चांस भी ऐसे ही बढ़ जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है, आपको 51 मालाएँ आपको 41 दिन तक का करनी है या फिर 21 दिन तक का आपको करनी है। माला जाप करते समय आपका मन बिल्कुल एकाग्र होना चाहिए। मन में किसी भी प्रकार का विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक बार मन का ऐसा है कि साधना करते वक्त या पूजा पाठ करते वक्त एक बार मन में विचार आने शुरू हो जाए तो वो लगातार ही आते रहते हैं। आपका मन फिर जाप में या पूजा पाठ में नहीं लगता। आपको लगता है कि बस मैं किसी तरीके से इससे उठ जाऊँ, कितनी जल्दी है मेरा पूरा होगा। बस आपके मन में ऐसे ही विचार चलते रहते हैं और आप उसको ढंग से नहीं कर पाते हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। साधना के अंतिम दिनों में हल्की हल्की सी ये दिखती नज़र आ जाती है अप्सरा। ये कभी दिखती है, कभी गायब हो जाती है, ऐसा होता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है जब आपका बिल्कुल अंतिम दिन होता है साधना का, उस दिन आपके सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष हो जाती है, आपसे बात करने का प्रयास करती है, लेकिन आपको बात नहीं करनी होती इससे। आपको पूरी अपना जाप करना होता है। फिर आप जब आपका जाप पूरा हो जाए फिर आप इससे बात कर सकते हैं। इसको गुलाब की माला जो आपने अपने पास रखी होती है वो इसको पहनाइए, वो आपको एक माला पहनाइए, ठीक है ना। 2 माला आपको वहाँ पर आपको रखनी है। फिर उसके बाद आपको इत्र समर्पित करना है, आपको एक मीठा पान अपने पास रखना है, वो भी आपको इसको समर्पित करना है। एक दूध की बनी मिठाई आपको समर्पित करनी है इसको। तो ये सभी चीज़ें आपको इसको समर्पित करनी है। एक सुंदर वस्त्र आपको, रेशमी सुंदर वस्त्र आपको इसके लिए रखनी है गुलाबी से, वो भी आप इसको समर्पित कर सकते हैं इस अप्सरा को। तो इन चीज़ों को आपको अपने पास रखना होता है। जब से आप सराय तो आप इसको समर्पित कर सकें। बस अलग अलग प्रकार के जो अनुभव होते हैं इस अप्सरा साधना में, ये केवल आपकी परीक्षा लेने के लिए होते हैं। देखते हैं कि यह व्यक्ति इतना योग्य है कि ये हमें सिद्ध कर रहा है, हमें अच्छे से रख पाएगा नहीं रख पाएगा, कुछ गलत तो नहीं करेगा। ये बहुत सी चीज़ें शक्तियाँ देखती है। और यह पक्की बात है कि अगर कोई गलत व्यक्ति है वो कभी भी सिद्ध इनको नहीं कर सकता। कर भी लेता है गलत व्यक्ति इनको सिद्ध तो वो लंबे समय तक नहीं रख पाता है अपने पास, उसको दुष्परिणाम उसके जीवन में प्राप्त होते हैं। ऐसा ही व्यक्ति इनको सिद्ध कर सकता है जिसके मन में छल कपट ना हो, विचार अच्छे हो, और जो आगे भी अपने 2 लोगों की भलाई के लिए कार्य करे, दूसरों को नुकसान देने के नज़रिए से कोई भी कार्य ना करे। ऐसे ही व्यक्तियों को ये अप्सराएं सिद्ध होती हैं। और आपको इससे वचन लेने हैं,
आप किसी भी रूप में इसको सिद्ध कर सकते हैं, माँ, बहन या पत्नी के रूप में। लेकिन बहुत से व्यक्ति आज के समय में जैसे चलन चल रहा है तो वह है इसको पत्नी के रूप में या प्रेमिका के रूप में लोग बाग कह देते हैं, इनको सिद्ध करना होता है। मैं आपको कहूँगा ये चीज़ें आपके लिए अलाउ नहीं होती है। जो सांसारिक व्यक्ति है वो, और ऐसे व्यक्ति इनके साथ ना करें जो पहले से ही शादीशुदा हो, वो भी इनके साथ ना करें। ऐसे व्यक्ति इनके साथ ना करें जो शादीशुदा ना हो। और इसको केवल माँ या बहन के रूप में सिद्ध कीजिए, बल्कि मैं कहूँगा माँ के रूप में आपको सिद्ध कीजिए। आपकी फिर ये रक्षा सुरक्षा भी करेगी, आपको मार्गदर्शन करेगी, आपको और बहुत से लाभ आपको देगी, ठीक है ना। और आपको क्या करना होता है इनको सिद्ध करने के बाद? बहुत से व्यक्ति विचलित रहते हैं, मैं सिद्ध कर लूँगा तो करूँगा क्या प्राप्त करूँगा। बहुत से व्यक्ति धन का लालच रखते हैं, बहुत से व्यक्ति अपनी काम वासना रखते हैं। मैं कहूँगा आपको केवल ज्ञान के माध्यम के लिए इसको सिद्ध करना होता है, इनसे ज्ञान प्राप्त कीजिए। बहुत सी चीज़ें ये आपको सिखा सकती है जो आपको आज के समय में जो बिल्कुल दुर्लभ है, ऐसा ज्ञान आपको ये सिखा देंगी। या फिर जो ज्ञान बिल्कुल लुप्त हो चुका है, आज तक का किसी को नहीं पता है, ऐसी ऐसी बातें ये आपको बता देंगी जिससे आपकी ज़िंदगी में और आगे भी आपके ये काम में आए। ऐसी ऐसी बातें आपको बता सकती हैं ये, तो आप इनसे लाभ लेना चाहिए, इनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अपनी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनके लिए इनको सिद्ध करने की जो सोचते हैं लोग, वो नहीं करना चाहिए। और भी बहुत सी बातें अप्सराओं के विषय में मैं आगे वीडियो लेकर आऊँगा। अनुभव भी है नाभि दर्शन अप्सरा का, और भी बहुत अप्सराएं हैं, मेनका अप्सरा का अनुभव भी है, वो भी मैं चैनल पर डालूंगा। बहुत सी वीडियो अप्सराओं के विषय में, यक्षिणियों के विषय में अनुभव है, उनकी साधनाएँ यहाँ भी रह रही हैं, वे भी मैं चैनल पर डालूँगा। तो आज काफ़ी समय बाद मैं वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि 4-5 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है चैनल पर, क्योंकि काफ़ी व्यस्त था तो समय नहीं लग पा रहा था कि मैं वीडियो डालूँ। तो इसीलिए आज मैं समय निकाल कर आपके लिए वीडियो बनाई और चैनल पर डाल रहा हूँ। अगर किसी प्रकार की कोई गलती हुई हो वीडियो में, मैंने कुछ बात अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, या फिर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो जो आपको अच्छी ना लगी हो बात, उसके लिए मुझे क्षमा करें। तो चैनल के साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को इतना शेयर कीजिए जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जब यह वीडियो पहुंचे तो वे भी वीडियो को देखें और वे भी आगे शेयर करें। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।